नमस्कार। आज हम लोग MVC सीखेंगे .NET के साथ। और ये वीडियो मैंने स्पेशली हिंदी में रिकॉर्ड किया है क्योंकि कुछ मेरे वीडियो सुनने वाले इंडिया से हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इंग्लिश उतनी नहीं समझ में आ रही है, शायद वो हिंदी में वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो अगर आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 मेरे ही चैनल पे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वरना ये वीडियो हिंदी में है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल माइक्रोसॉफ्ट के सभी वेबसाइट्स MVC को यूज़ करते हुए बनने लग गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम MVC के बारे में जानें और MVC को यूज़ करना सीखें, क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं विजुअल स्टूडियो 2013 यूज़ करूँगा अपने डेमोस के लिए। अगर आप कोई और वर्जन यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। 2010, 2012 दोनों वर्जन चलेंगे। जो बेसिक डेमोज हैं उसमें MVC 5 का कुछ भी नहीं है, वो सब MVC में कॉमन होता है, तो इसलिए आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए मैं कोई डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आगे कोई डेमो डेटाबेस के होंगे तो उसमें हम विजुअल स्टूडियो माफ़ कीजिएगा SQL सर्वर 2012 यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए। ये विजुअल स्टूडियो 2013 है। इसमें हम लोग सबसे पहले नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं .NET फ्रेमवर्क 4.5.1 यूज़ कर रहा हूँ। ये इस समय का लेटेस्ट है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कोई और नया वर्जन आ गया हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस समय मैं 4.5.1 यूज़ कर रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले वेब एप्लीकेशन को चूज़ करेंगे। वेब के अंडर में लैंग्वेज मेरा विजुअल C# है। आप चाहें तो विजुअल बेसिक में भी बना सकते हैं। जहाँ तक वेब एप्लीकेशन का नाम है, हाल फिलहाल के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। मान लेते हैं ट्रायल 1 2 3 या जो आपको पसंद हो, और ओके पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपसे MVC ये पूछ रहा है कि आपको किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है। आपको वेब फॉर्म, जो कि पुराना स्टाइल है, उसमें बनाना है, नए MVC फॉर्म में बनाना है, कि वेब API में बनाना है, या कुछ फेसबुक का एप्लीकेशन आपको बनाना है। मेरा फेवरेट वेब API है। मेरा अपना मानना है कि सबसे इजीली यूज़ होने वाला, सबसे आसान और सबसे हल्का जो सॉफ्टवेयर होगा या वेबसाइट होगी वो इसको यूज़ करते हुए बनती है, वेब API को। बहुत नेचुरल वे है कोडिंग करने का वेब API का, लेकिन क्योंकि ये पहला वीडियो है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा और empty टेम्पलेट को चूज़ करूँगा। इसमें अगर आप empty चूज़ करेंगे तो ये कोई फोल्डर नहीं बनाता है। जब आप MVC में काम करते हैं तो याद रखिएगा फोल्डर के नाम होना ज़रूरी होते हैं। एक जुमला यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, कन्वेंशन ओवर कन्फिग्रेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब MVC चलेगा तो वो एक फोल्डर ढूंढेगा कंट्रोलर नाम का, या फिर एक व्यू नाम का, या मॉडल नाम का फोल्डर ढूंढेगा। अगर आप चाहते हैं तो कि ये सारे फोल्डर पहले से बन जाएं तो कृपया ये MVC वाला चेकबॉक्स ऑन कर दीजिए। नीचे देख लीजिए यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है, और इस पर ओके क्लिक करिए। थोड़ा समय लगाएगा और आपका सोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन उसने क्रिएट कर दिया है। सबसे पहले सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये तीन चार फोल्डर बनाता है, जिसमें से सबसे इजी जो आपको समझ में आएगा वो है व्यू, मॉडल और कंट्रोलर। जैसा कि नाम आपने पढ़ा है, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर को समझना अगर आप कोशिश करें तो बहुत आसान है। अगर आप ASP.NET वेब फॉर्म के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो याद रखिएगा कि वेब फॉर्म का बैकग्राउंड इंटरनेट के हिसाब से नेचुरल नहीं है। क्यों नेचुरल नहीं है? क्योंकि इंटरनेट पे जो कम्युनिकेशन होता है HTTP का, वो स्टेट मैनेज नहीं करता बाय डिफॉल्ट। यानी वो याद नहीं रखता है कि एक रिक्वेस्ट और दूसरे रिक्वेस्ट के बीच में डेटा क्या था। ASP.NET जो वेब फॉर्म का सिस्टम यूज करता है वो ये कोशिश करता है कि आपका डेटा वो याद रख सके। जैसे कि हमने एक फॉर्म भेजा तो जब वो वापस आता है तो उस फॉर्म में डेटा वही पुराना वाला वो रखता है अपने पास। ये एक फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करता है। मेरे हिसाब से इस फीचर की ज़रूरत नहीं है, और इस फीचर के बिना अगर आप कोडिंग करेंगे तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा।
आपको समझ में ज़्यादा आएगा और आपकी वेबसाइट ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनेगी या ज़्यादा फास्ट चलेगी। तो शुरुआत करते हैं। शुरू में जैसा कि आप जानते हैं परंपरा ये बनी हुई है कि पहला प्रोग्राम हमेशा हेलो वर्ल्ड का होता है, तो हम लोग भी परंपरा को मेंटेन रखते हैं और पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंट्रोलर फोल्डर है। इस कंट्रोलर फोल्डर पर राइट क्लिक करिए और ऐड पे जाइए और कंट्रोलर चूज करिए। अगेन डिपेंडिंग कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं इसमें हो सकता है ऑप्शन अलग अलग आए। मैं अभी के लिए MVC 5 कंट्रोलर, ये जो पहला वाला है, इसको चूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेब API मेरा फेवरेट है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए हम MVC 5 कंट्रोलर यूज़ करेंगे क्योंकि इससे काम और आसान हो जाता है आपके लिए। और इसको हम ऐड करेंगे। ये आपसे नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या होगा। अगेन फिर से एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा कि MVC में कन्वेंशन आर मोर इम्पोर्टेंट दैन कन्फिग्रेशन। बाय डिफ़ॉल्ट MVC में हमेशा वो होम नाम का एक कंट्रोलर ढूंढता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप दूसरे कंट्रोलर पर भी जा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी को ढूंढता है। तो इसलिए इसका नाम जो है आप अगर होम रख दें तो आपका काम थोड़ा आसान रहेगा। वैसे आप कुछ भी रख सकते हैं, हाल फिलहाल के लिए आप होम रख दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। ये आपका होम कंट्रोलर बन के आया। अब अगर मैं इस होम कंट्रोलर को बिना कुछ किए हुए रन करना चाहता हूँ, कोई व्यू नहीं, कोई मॉडल नहीं, कुछ नहीं, तो बस इतना करिए कि ये जो एक्शन रिजल्ट है, ये जो रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट है, इसको हाल फिलहाल के लिए चेंज कर दीजिए और इसका नाम रख दीजिए स्ट्रिंग टाइप का कर दीजिए, सो दैट हम एक सिंपल स्ट्रिंग भेज सकें और कोई व्यू नहीं, कुछ नहीं। और हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये हमने रिटर्न कर दिया। बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ एक मैंने फाइल बनाई जिसका नाम है homecontroller.cs, जो कि किस फोल्डर में बना है, कंट्रोलर्स फोल्डर में बना है। और इसको अब मैं रन करूंगा। कंट्रोल F5 करिए। ये देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया है और इसमें जो स्ट्रिंग हमने पास करी थी हेलो वर्ल्ड, वो लिख के आ रहा है। कुछ और बातें ध्यान देने वाली ये हैं कि यहाँ पे देखिए किसी पेज का नाम नहीं है, यहाँ कोई ASPX पेज का नाम हमने नहीं लिया है। ये MVC की खासियत है। MVC में यूज़र कभी पेज का नाम नहीं लेता है, यूज़र हमेशा कंट्रोलर का नाम लेता है और कंट्रोलर के अंदर एक्शन का नाम लेता है। अगर एक्शन शब्द से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि कंट्रोलर आपकी क्लास है और एक्शन उसके अंदर का मेथड है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने एक क्लास बनाई है होम कंट्रोलर, जिसके अंदर एक मेथड है इंडेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसी को ढूंढता है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, home/index, और अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए वही आउटपुट फिर से आया। अगर मैं सिर्फ होम लिखूँ फिर से वही आउटपुट। अब एक सवाल आपके मन में ये उठ सकता है कि क्लास का नाम होम कंट्रोलर है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ होम। अगेन वही वाली बात फिर से मैं रिपीट करूँगा, कन्वेंशन ओवर कन्फिग्रेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि वो इस बात को समझ जाता है कि जिसमें आपने होम प्रीफिक्स दिया है, जिस क्लास में होम प्रीफिक्स दिया है और जिसका सफिक्स कंट्रोलर है, वही जो है आप यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा होम कंट्रोलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ होम लिख दीजिए। और होम के अंदर अगर कोई मेथड बना हुआ है जिसका नाम है इंडेक्स, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर मुझे डिफ़ॉल्ट चेंज करना, मान लेते हैं कि इंडेक्स एक्शन मुझे नहीं चाहिए नाम, मुझे कुछ और नाम चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हम होम की बजाय यहाँ लिख देते हैं माई इंडेक्स, या कुछ भी नाम आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और इसको रन करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एरर आ गई। क्यों एरर आ गई? क्योंकि माई इंडेक्स नाम का कोई भी मेथड या कोई भी एक्शन आपके कंट्रोलर फोल्डर में नहीं है, माफ़ कीजिएगा, कंट्रोलर क्लास में नहीं है। वापस हम अपने विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। यहाँ पे हम एक और मेथड बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं माई इंडेक्स, और इसका रिटर्न टाइप अभी भी स्ट्रिंग है। हम यही स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, बस इसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माई इंडेक्स। अब हम इस प्रोग्राम को फिर रन करेंगे। अब देखिए अगेन इसने हेलो वर्ल्ड ही दिया, इसने माई इंडेक्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है,
होम और उसके अंदर इंडेक्स एक्शन। अगर ये डिफ़ॉल्ट आपको नहीं चाहिए तो या तो यूज़र्स के ऊपर छोड़ दीजिए कि यूज़र पूरा यूआरएल लिखेगा, जैसे होम माई इंडेक्स, और ये आउटपुट यूज़र को मिल जाएगा। हो सकता है आप चाहते हैं कि यही आउटपुट तब आए जब यूज़र कुछ ना लिखे। कहने का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट पेज या डिफ़ॉल्ट आउटपुट यही हो। तो इसको सही करने के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा जिसका नाम है राउटिंग। राउटिंग का मतलब होता है ऑटोमेटिकली एमवीसी फ्रेमवर्क किस तरह से समझता है कि आपने जो यूआरएल लिखा है वो किस क्लास का या किस मेथड को मैप करे तो वो फाइल माइक्रोसॉफ्ट वाले आपके लिए पहले से बना के रखते हैं। अगर आप देखें तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक फोल्डर बना है ऐप स्टार्ट, इसमें एक फाइल है राउट कॉन्फ़िग, इसको ओपन करिए। इसमें जो दूसरी लाइन है उसमें देखिए लिखा हुआ है route.maproute। इसमें इन्होंने समझाया है कि यूआरएल जो है किस फॉर्म में होगा। यूआरएल में आपके वेबसाइट के नाम के बाद या रूट फोल्डर के नाम के बाद सबसे पहला स्ट्रिंग वो क्या समझेगा, कंट्रोलर क्लास। दूसरा स्ट्रिंग स्लैश के बाद वो समझेगा एक्शन, और तीसरा स्ट्रिंग स्लैश के बाद वो समझेगा आईडी। आईडी से मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका पैरामीटर होगा किसी भी मेथड का। चलिए अब ये देखते हैं कि ये होम क्यों मान रहा है, क्योंकि नीचे देखिए डिफॉल्ट्स में मैंने लिख रखा है कंट्रोलर इक्वल्स टू होम और डिफॉल्ट एक्शन इक्वल्स टू इंडेक्स। तो अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं तो कंट्रोलर हमेशा क्या होगा, होम, और एक्शन हमेशा क्या होगा, इंडेक्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई हमें मान लेते हैं कि इंडेक्स एक्शन नहीं चाहिए, तो ठीक है, इसको हल्का सा चेंज कर देते हैं और हमारा डिफ़ॉल्ट अब कर देते हैं माई इंडेक्स। ठीक, इसको सेव कर दीजिए और अपने प्रोग्राम को फिर से रन करिए। देख लीजिए अब की बार जब मैंने इसको रन किया तो अभी भी वो जा तो रहा है डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर होम पे, लेकिन अब डिफ़ॉल्ट एक्शन मैंने क्या कर दिया है, माई इंडेक्स। तो इससे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे जब मैंने कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब ये समझ रहा है कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है। ठीक, तो ये फ़ायदा होता है एमवीसी का, जिसमें वो आपके लिखने के तरीके से समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए। फाइन, तो ये तो रहा बहुत छोटा सा एक एग्जांपल जिसमें मैंने कोई व्यू नहीं बनाया, कोई मॉडल नहीं बनाया, सिर्फ एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रख दिया होम कंट्रोलर, और उसमें दो मैंने मेथड बना दिए, एक इंडेक्स और एक माई इंडेक्स। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे एमवीसी के, जिसका नाम है व्यू। व्यू क्या है? व्यू वो फाइल है जो कि आपके यूज़र को प्रेजेंट की जाएगी, लेकिन याद रखिएगा कि व्यू वाली जो फाइल है उसको यूज़र डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। पहले क्या होता था कि हम लोग लिखते थे index.aspx, अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि जब हम लिख रहे हैं होम स्लैश कंट्रोलर होम स्लैश इंडेक्स, तो हम एक क्लास का नाम ले रहे हैं होम और उसके अंदर एक मेथड का नाम ले रहे हैं इंडेक्स। अब अगेन एमवीसी फ्रेमवर्क खुद ये समझेगा कि जब मैंने इंडेक्स मेथड कॉल किया है तो क्या मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करना है या व्यू रिटर्न करना है। अगर हमें व्यू रिटर्न करना है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप देख लीजिए, स्ट्रिंग की बजाय मैं कर दे रहा हूँ एक्शन रिजल्ट, और रिटर्न में देखिए मैं लिख दे रहा हूँ रिटर्न व्यू। ध्यान देने वाली बात अगेन ये है कि मैंने व्यू का कोई नाम नहीं दिया है, ना नाम दिया है, ना मैंने ये बताया है कौन सा व्यू हम रिटर्न करेंगे। बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है कि अगर आपने इंडेक्स मेथड नाम दिया है तो व्यू का नाम भी क्या होगा, इंडेक्स। चलिए इस पर राइट क्लिक करते हैं, बहुत आसान है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इस नाम के ऊपर या कहीं पर भी इस मेथड के अंदर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और ऐड व्यू कर रहा हूँ, और ये देखिए इसने अपने आप समझ लिया कि व्यू नेम क्या होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अपना काम आसान करने के लिए अभी आप इंडेक्स लेके चलें। टेम्पलेट क्या होता है थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। टेम्पलेट हम व्यू में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर ऐड करना चाहें तो हम टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। हाल फिलहाल इसको एम्प्टी विदाउट मॉडल रहने दीजिए। यूज़ लेआउट पेज। लेआउट पेज जो है आपके व्यू में डिफ़ॉल्ट
जो चीज़ें होती हैं वो ऐड कर सकता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर एक आप कॉमन लेआउट पेज बना लें और 5, 10, 15 व्यू हैं उनमें एक कॉमन लेआउट पेज से इनहेरिट करवा दें उसे, तो होगा ये कि हर पेज में लेआउट सेम हो जाएगा। काफ़ी कुछ ये मास्टर पेज से मिलता जुलता है जिन्होंने ASP.NET वेब फॉर्म्स पे काम किया है। हाल फिलहाल मुझे लेआउट पेज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया और कहा ऐड। ये देखिए, ये आपका नया व्यू बन के आ गया है। क्योंकि मैंने लेआउट कुछ नहीं बताया तो लेआउट इसलिए नल हो गया है। ये तो सिंपल HTML5 है, आप देख ही रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसलिए आपको ASP का कोई सर्वर कंट्रोल नहीं है, ASP का कोई लिंक्ड आइटम नहीं, कुछ नहीं है। तो इसमें मैं अगर चाहूँ तो बिल्कुल HTML की तरह मैं लिख सकता हूँ। एक H1 टैग, हेडिंग टैग डाल देता हूँ, इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, जस्ट दैट। और इसको लिखने के बाद मैं इसको फिर से रन करूंगा और देखते हैं कि आउटपुट वैसा ही आता है या कुछ अलग आता है। एक और बात याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ऐप स्टार्ट में जो राउट कॉन्फ़िग है, कृपया उसको डिफ़ॉल्ट अभी रहने दीजिए, यानी कंट्रोलर होम रहने दीजिए और एक्शन इंडेक्स रहने दीजिए, माई इंडेक्स मत करिए। ये मैंने सेव कर दिया और मैं अपने व्यू को रन करता हूँ। ये देखिए, अब की बार मेरा व्यू क्या आया है, हेलो वर्ल्ड, जो कि H1 टैग के अंदर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ ना लिखें क्योंकि डिफ़ॉल्ट है, तो इसलिए आउटपुट फिर से वही आएगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा व्यू है। इसमें आप HTML, जावास्क्रिप्ट, जो भी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है उसको बेखौफ यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसमें अगर आप फ्लैश डालना चाहें फ्लैश भी डाल सकते हैं, jQuery, EXTJS, नॉकआउट, जो नॉकआउट तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल, इन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में ये बात उठ सकती है कि भाई हमें कंट्रोलर से कुछ डेटा व्यू को भेजना है। तो भाई अगर डेटा मामूली सा है, मामूली सा मतलब जैसे मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है या 2-3 स्ट्रिंग है, बहुत कम डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है आपके, और आप मॉडल आप नहीं बनाना चाहते हैं या मॉडल आपका अलग टाइप का है, तो एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट आपको मिलता है जिसका नाम है व्यू बैग। ये व्यू बैग आपको कंट्रोलर में भी मिलता है और यही व्यू बैग आपको व्यू में भी मिलता है। आप अगर चाहें तो इस व्यू बैग में अपना कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट है, तो आपको व्यू में कोई भी इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। हमें विजुअल स्टूडियो में आदत है डॉट लगा के सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स देखने की। ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ रन टाइम पे बनेगा, तो इसलिए आपको कहीं भी डॉट लगा के कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा एट द टाइम ऑफ कोडिंग। तो भाई व्यू बैग को यूज़ करते हैं, व्यू बैग, और इसमें मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी। ये प्रॉपर्टी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने नाम रख दिया मैसेज, और मैंने इसको एक मैसेज दिया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माई क्लब। आप कुछ भी दे सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें डेट टाइम ऐड कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेट टाइम ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाल फिलहाल के लिए ये बहुत है। इसको मैंने सेव किया और index.html में मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड खुद से लिखने के बजाय अब व्यू बैग का यूज़ करूँगा, क्योंकि व्यू बैग आपको C# का कीवर्ड है। तो HTML के अंदर जब भी आपको C# का कोई कीवर्ड यूज़ करना है या कोई स्टेटमेंट यूज़ करना है तो आप क्या लगाएंगे, @ लगाते ही वो समझ जाएगा कि इसके बाद जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वो क्या है, वो C# से रिलेटेड है, HTML से रिलेटेड नहीं है। तो हमने लिखा व्यू बैग डॉट। अब देखिए ये कोई इंटेलिजेंस मुझे नहीं दे रहा है, ठीक, क्यों, क्योंकि ये अभी समझता ही नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी मैसेज नाम की है कि नहीं। ये कब बनेगी, जब आपका एप्लीकेशन रन होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया व्यू बैग डॉट मैसेज, जो कि मेरी प्रॉपर्टी थी। अब मैं इसको फिर रन करता हूँ। ये देखिए अब की बार वो क्या लिख रहा है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम माई क्लब। ये जो स्ट्रिंग है ये कंट्रोलर ऑब्जेक्ट भेज रहा है, किसके थ्रू, एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट के थ्रू जिसका नाम है व्यू बैग। व्यू बैग में मैंने एक मैसेज बनाया है, एक प्रॉपर्टी, आप कुछ भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज ही हो। और ये प्रॉपर्टी रन टाइम पे ऐड होगी और उसकी वैल्यू उसमें ऐड होगी, और वो वैल्यू जो है
पास हो जाएगा व्यू को ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि व्यू बैग बहुत आसान है, इसी को यूज़ करते हुए हम सारा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप थोड़ा बहुत काम इसके थ्रू कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग को बुरी तरह से करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप सिर्फ कंट्रोलर और व्यू ही यूज़ करना चाहते थे तो फिर MVC में क्यों काम कर रहे हैं? आप ASP.NET पुराने फॉर्म में काम करिए, उसमें भी आपको सेशन ऑब्जेक्ट मिलता है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट मिलता है, कुकीज़ मिलते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग मिलता है, तो आप उसमें यूज़ करिए, उसमें डेटा डाल के भी आप पास कर सकते थे। नहीं, इसका फ़ायदा होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर का कि सिर्फ व्यू और कंट्रोलर नहीं, आपको मॉडल भी मिल रहा है साथ में। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि कैसे एक मॉडल बना के हम पास कर सकते हैं कंट्रोलर को, फिर कंट्रोलर के थ्रू व्यू को, या फिर वाइसा वर्सा व्यू के थ्रू कंट्रोलर को। मॉडल का मतलब कृपया ये मत समझिएगा कि डेटाबेस। आजकल MVC में या .NET में मॉडल का मतलब होता है कुछ भी। इट इज़ अ जेनरिक टर्म। जेनरिक टर्म का मतलब हुआ कि ये XML हो सकता है, ये वेब सर्विस हो सकता है, ये आपका डेटाबेस हो सकता है, बेसिकली ये कुछ भी हो सकता है। .NET को उससे कोई दिक्कत नहीं है। .NET सिर्फ क्लास समझता है, जो क्लास आप पास करना चाहते हैं व्यू और कंट्रोलर के बीच में। तो पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि यही काम हम मॉडल बना के कैसे कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी है, और अगर आप देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। और पार्ट 2 जो मैं बनाऊंगा उसके भी 2 ही वर्जन बनाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों। ठीक, जो आपको पसंद हो वो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 में।